दोस्तों इमेजिन कीजिए, एक दिन पूरा कोर्ट रूम खड़ा हो जाता है। सामने पुलिस, लॉयर, क्रिमिनल और बड़े बड़े अधिकारी मौजूद होते हैं और बीच में बैठा होता है एक जज। उसकी सिर्फ एक आवाज़ किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस कुर्सी तक पहुंचा कैसे जाता है? 12th के बाद क्या करना पड़ता है? कौन सा एग्जाम देना होता है? कितनी मेहनत लगती है? और क्या एक सामान्य मिडिल क्लास स्टूडेंट भी जज बन सकता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको जज बनने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में मिस की गई एक जानकारी भी आपका पूरा करियर कंफ्यूज कर सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जज कैसे बने, कौन सा कोर्स करना पड़ता है, जुडिशरी एग्जाम कैसे होता है, सैलरी कितनी मिलती है, कितने साल लगते हैं और एक स्टूडेंट को शुरुआत से क्या क्या करना चाहिए। मतलब आज आपको जज बनने की पूरी जानकारी आसान भाषा में मिलने वाली है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि जज बनने के लिए आपको लॉ फील्ड में जाना पड़ता है। बिना लॉ डिग्री के आप जज नहीं बन सकते। भारत में ज़्यादातर लोग सिविल जज बनकर अपनी जर्नी शुरू करते हैं और बाद में प्रमोशन लेकर आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगर आपका सपना जज बनने का है तो सबसे पहले आपको लॉ की पढ़ाई करनी होगी। अब सवाल आता है कि जज बनने का पूरा रास्ता क्या होता है। दोस्तों इसका पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले आप 12th पास करेंगे, उसके बाद LLB करेंगे, फिर जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करेंगे, उसके बाद प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्लियर करेंगे। इसके बाद ट्रेनिंग होती है और फिर आपको सिविल जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पोस्ट मिलती है। यानी जज बनने का पूरा रास्ता स्टेप बाय स्टेप चलता है। अब बात करते हैं कि 10th और 12th के बाद क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आप पहले से जज बनने का सपना देखते हैं तो 11th में वही सब्जेक्ट चुनिए जिसमें आप आराम से अच्छे मार्क्स ला सकें। यहाँ साइंस लेना जरूरी नहीं है। बहुत सारे सक्सेसफुल जज आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से भी आते हैं। सबसे जरूरी चीज आपकी लॉ में इंटरेस्ट और पढ़ाई की कंसिस्टेंसी है। अब समझिए कि जज बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है। दोस्तों इसके लिए LLB डिग्री जरूरी होती है। अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB कोर्स कर सकते हैं, जैसे BA LLB, BBA LLB या BCom LLB। यह सबसे अच्छा रास्ता माना जाता है क्योंकि इससे समय बचता है। वहीं अगर आपने पहले ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसके बाद 3 ईयर LLB भी कर सकते हैं। दोनों तरीके सही हैं। अब बात करते हैं लॉ कॉलेज की। दोस्तों अगर आप अच्छे लॉ कॉलेज में जाना चाहते हैं तो क्लैट, AILET, SLAT जैसे एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज यानी NLU को भारत के सबसे अच्छे लॉ कॉलेजेस में माना जाता है। हालांकि जज बनने के लिए सिर्फ बड़ा कॉलेज जरूरी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट छोटे कॉलेजेस से पढ़कर भी जुडिशरी क्रैक करते हैं। इसलिए कॉलेज से ज़्यादा जरूरी आपकी मेहनत और प्रिपरेशन होती है। अब समझते हैं जुडिशरी एग्जाम क्या होता है। दोस्तों हर स्टेट अपना अलग जुडिशरी एग्जाम करवाती है। इसे PCSJ या जुडिशरी सर्विसेज एग्जामिनेशन भी कहा जाता है, जैसे यूपी जुडिशरी, बिहार जुडिशरी, MP जुडिशरी, राजस्थान जुडिशरी, दिल्ली जुडिशरी आदि। इसी एग्जाम को पास करने के बाद आप जज बनते हैं। इसलिए LLB के बाद आपका मेन टारगेट जुडिशरी एग्जाम होता है। अब सवाल आता है जुडिशरी फॉर्म कब निकलता है। दोस्तों इसका कोई एक फिक्स टाइम नहीं होता, क्योंकि हर स्टेट अलग समय पर नोटिफिकेशन जारी करती है। किसी स्टेट में साल में एक बार वैकेंसी आती है तो कहीं कहीं गैप भी हो जाता है। इसलिए अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र जरूर रखिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। दोस्तों ज़्यादातर स्टेट्स में जुडिशरी एग्जाम के लिए मिनिमम एज 21 साल होती है, जबकि मैक्सिमम एज लगभग 35 साल तक रहती है। हालांकि अलग अलग स्टेट्स में थोड़ा बदलाव हो सकता है। SC, ST और OBC कैटेगरी को गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अटैम्प्ट कितने मिलते हैं। दोस्तों जुडिशरी एग्जाम में UPSC की तरह फिक्स्ड अटैम्प्ट लिमिट नहीं होती। जब तक आपकी एज लिमिट बची हुई है तब तक आप एग्जाम दे सकते हैं। यानी अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई तो आप अगले साल फिर कोशिश कर सकते हैं। अब समझिए कि जुडिशरी एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। दोस्तों यह एग्जाम आमतौर पर 3 स्टेज में होता है। पहला होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, दूसरा होता है मेंस एग्जाम और तीसरा होता है इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद मेंस आता है जहां आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। फिर आखिर में इंटरव्यू होता है जहां आपकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस और लीगल अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। अब बात करते हैं कि जुडिशरी एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। दोस्तों इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, IPC, CRPC, CPC, एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू लॉ,
मुस्लिम लॉ जैसे सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ स्टेट्स में लोकल लॉ भी पूछे जाते हैं, इसलिए प्रिपरेशन शुरू करने से पहले अपने स्टेट का सिलेबस जरूर देखिए। अब समझिए कि जज बनने के लिए एक्सपीरियंस जरूरी है या नहीं। दोस्तों, ज़्यादातर स्टेट्स में फ्रेशर्स भी जुडिशरी एग्जाम दे सकते हैं, यानी एलएलबी खत्म होते ही आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। हालांकि कुछ स्टेट्स में एडवोकेट एक्सपीरियंस मांगा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर स्टेट सीधे एलएलबी के बाद ही जुडिशरी की तैयारी करते हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। दोस्तों, जुडिशरी की तैयारी सिर्फ नोट्स रटने से नहीं होती, आपको बार एक्ट्स पढ़ने होते हैं, रोज रिवीजन करना होता है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है। इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। शुरुआत में सब्जेक्ट्स कठिन लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आने लगता है। अगर आप रोज डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कोचिंग जरूरी है या नहीं। दोस्तों, यह पूरी तरह स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है। अगर आपकी सेल्फ स्टडी अच्छी है और आप खुद से पढ़ सकते हैं तो बिना कोचिंग के भी जुडिशरी क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर नोट्स चाहिए और कंपटीशन का माहौल चाहिए तो कोचिंग मदद कर सकती है। अब बात करते हैं जज की सैलरी की। दोस्तों, एक सिविल जज की शुरुआती सैलरी लगभग 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए प्रति मंथ तक जा सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट हाउस, सिक्योरिटी, व्हीकल और दूसरे कई फैसिलिटीज भी मिलती है। प्रमोशन के साथ सैलरी और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ती जाती है। अब समझिए जज की पावर क्या होती है। दोस्तों, जज कोर्ट में कानून के हिसाब से फैसला सुनाते हैं। क्रिमिनल केस हो, प्रॉपर्टी मैटर हो या डिवोर्स केस, हर चीज एविडेंस और लॉ के आधार पर तय होती है। लेकिन फिल्मों की तरह रियल लाइफ में सिर्फ गुस्सा दिखाना जज का काम नहीं होता। यहाँ हर फैसला सोच समझकर और कानून के हिसाब से लिया जाता है। अब बात करते हैं जज बनने में कितना समय लगता है। दोस्तों, अगर आप 12th के बाद सीधे 5 ईयर एलएलबी करते हैं और फिर जुडिशरी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो लगभग 6 से 7 साल में जज बन सकते हैं। वहीं ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर एलएलबी करने पर थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फर्क आपकी तैयारी और मेहनत से पड़ता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। दोस्तों, जुडिशरी एग्जाम आसान नहीं होता। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वैकेंसी कम होती है और तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स लाखों में होते हैं। कई स्टूडेंट्स लगातार 2 से 3 साल तक मेहनत करते हैं, तब जाकर सिलेक्शन होता है। इसलिए अगर आप जज बनना चाहते हैं तो आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों रखनी होगी। अब बात करते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की। दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। भारत में हजारों जजेज ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है। कई स्टेट्स में जुडिशरी एग्जाम हिंदी में भी होता है, इसलिए लैंग्वेज नहीं बल्कि आपकी मेहनत और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा जरूरी होता है। अब आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका सपना जज बनने का है तो अभी से अपने गोल पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले लॉ फील्ड को समझिए, सही तरीके से एलएलबी कीजिए और फिर जुडिशरी प्रिपरेशन में पूरा मेहनत लगा दीजिए। शुरुआत में चीज़ें कठिन लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे आपको पूरा सिस्टम समझ आने लगेगा। याद रखिए, जज वही बनेगा जो लंबे समय तक लगातार मेहनत करेगा और हार नहीं मानेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जज बनने का पूरा प्रोसेस आसान भाषा में समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।